एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। स्टडी फ्रीली में हम छत्तीसगढ़ में कंडक्ट होने वाले व्यापम CGPSC जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाता है उसके इम्पॉर्टेंट टाइप MCQ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले जो एक वीडियो डाला है उस पर हमने 30 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था। अब इसमें 31 से 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि जो भी डाउट रहे उसको हम लोग क्लियर कर सकें। इस तरीके के वीडियो के लिए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का 31 क्वेश्चन रहेगा। जो पहला क्वेश्चन क्या है, वाकाटक वंश के किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। आपको बताना है कौन से राजा हैं जिनके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। तो ऑप्शन ए है महेंद्र सेन, ऑप्शन बी है प्रवर सेन, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रवर सेन। कौन है? प्रवर सेन के दरबार में आए थे महाकवि कालिदास जी। ठीक, इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता रही हूँ जिसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाकाटक वंश के शासक थे कौन? प्रवर सेन जी। ठीक है, प्रवर सेन किसके पुत्र थे? तो ये थे, इनके पिता का नाम था रुद्रसेन। क्या था? रुद्रसेन। पिता थे रुद्रसेन। ठीक है, और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था प्रभावती। प्रभावती। ठीक है, याद रखिएगा, प्रभावती इनकी माता का नाम था। प्रभावती किस वंश से संबंधित थे? तो प्रभावती आपके गुप्त वंश से थे। ठीक है, ये इस प्रवर सेन की माता का नाम था प्रभावती और ये किस वंश से थी? तो ये गुप्त वंश से थी। याद रखेंगे, गुप्त वंश से थी। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके दरबारी कवि थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? नवरत्नों में से एक रत्न थे महाकवि कालिदास। इनको भेजा गया था प्रवर सेन को शिक्षा देने के लिए। ठीक है, शिक्षा दीक्षा देने के लिए भेजा गया था महाकवि कालिदास को। ठीक है, प्रवर सेन का असली नाम क्या था? तो प्रवर सेन का नाम था दामोदर सेन। याद रखिएगा, दामोदर सेन। इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। दामोदर सेन ये प्रवर सेन का नाम था। ठीक है, कालिदास जब छत्तीसगढ़ में आए तो इन्होंने किसकी रचना की? तो याद रखिएगा, मेघदूतम। कालिदास की रचना है मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम रामगढ़ की पहाड़ी में लिखा इन्होंने, जो किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। किस में था? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। ठीक है, कालिदास जी ने सरगुजा को, रामगढ़ की पहाड़ी में इन्होंने इसकी रचना की। ठीक है, तो सरगुजा को स्वर्ग की संज्ञा दी। क्या की संज्ञा दी? सरगुजा को स्वर्ग की संज्ञा इन्होंने दी। तो कालिदास ने स्वर्ग की संज्ञा, यहाँ की खूबसूरती को देखकर उन्होंने इसे स्वर्ग की संज्ञा दी। याद रखिएगा इतना फैक्ट इससे रिलेटेड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन गिवन है मुकुट पांडे, ऑप्शन बी है रामेश्वर पांडे, ऑप्शन सी है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी है देवगुप्त। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे ने इनका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। मेघदूतम किस में था? आपको अभी बताई हुई, इसके जस्ट ऊपर संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे जी ने किया। ठीक है, मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। याद रखिएगा, छायावाद के प्रवर्तक।
के प्रवर्तक, ठीक है। इनकी रचना है कुररी के प्रति। क्या है? कुररी के प्रति, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से वाकाटा कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कौन सा जिला है जहाँ से वाकाटा कालीन सिक्का मिला। ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग या ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक। दुर्ग से वाकाटा कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि ताम्रपत्र, इसका जो ताम्रपत्र है ये आपको प्राप्त हुआ है राजिम और अड़भाड़, ठीक है। कहाँ से? अड़भाड़। ये दो जगह से क्या मिला है? ताम्रपत्र मिले हैं, जिससे वाकाटक वंश के बारे में पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, राजिम। तो राजिम को क्या बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको बोला जाता है पूछेंगे, तो याद रखिएगा क्या है? राजिम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दक्षिण भारत के किस वंश के प्रभाव के पश्चात गुप्त वंश की स्थापना हुई? पराभव के पश्चात, ठीक है। तो ऑप्शन ए है शुंग वंश, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी वाकाटक या ऑप्शन डी है राजऋषि तुल्यकुंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। वाकाटक वंश के बाद क्या आया? गुप्त वंश, ठीक है, दक्षिण भारत में। याद रखिए इस समकालीन वंश, ठीक है। राष्ट्रवंश में समकालीन वंश थे। एक वाकाटक, अभी पता चला है प्रवरसेन की माता किससे थी? गुप्त वंश से, ठीक है। दूसरा गुप्त, ये तीनों एक साथ किसी क्षेत्र में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद है नल वंश, ये तीनों हैं, ठीक है। क्या क्या बोली अभी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी वाकाटक। इसमें था वाकाटक, गुप्त और क्या था? नलवंश, ये तीनों थे, ठीक है। जहाँ पे दक्षिण भारत में किनका आया? वाकाटक वंश के बाद गुप्त वंश का आया, ठीक है। ये याद रखिएगा, सोर्स में ये तीनों को एक समकालीन बताया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में निम्न में से किसे हराया? ऑप्शन ए है महेंद्र सेन, ऑप्शन बी व्यागराज, ऑप्शन सी रुद्रसेन या ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों। उन्होंने महेंद्र सेन और व्यागराज दोनों को पराजित किया, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि रचनाकार है हरिसेन, याद रखिएगा, हरिसेन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ फैक्ट है जिसको आपको नोट करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन किया है, जिससे पता चला है महेंद्र सेन और व्यागराज दोनों को पराजित किया था। इसके साथ ही समुद्रगुप्त को कुछ टाइटल मिला है, जैसे समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? तो भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो किन्हें बोलते हैं? नेपोलियन। किसे बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो समुद्रगुप्त के कौशल के किस राजा को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने कौशल के किस राजा को पराजित किया था? तो कौशल के राजा उस टाइम कौन थे? महेंद्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। पर्वतद्वारक वंश, पर्वतद्वारक वंश का शासन था। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कालाहांडी, ऑप्शन डी कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। रायपुर में पर्वतद्वारक वंश का शासन था। इसके साथ ही इसकी
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि शासक थे सोमन राज, ठीक है, याद रखिएगा कौन थे, सोमन राज संस्थापक है या प्रथम शासक पूछे तो, ठीक है। और इसके अंतिम शासक कौन थे, तो तृष्टिकर, कौन थे, तृष्टिकर थे, ठीक है। ये इनके अंतिम शासक थे तृष्टिकर और ये प्रथम शासक थे, ठीक है। तृष्टिकर के 13 सिंगा ताम्रपत्र से साक्ष्य का पता चलता है। इनके जो ताम्रपत्र का नाम था वो क्या था, 13 सिंगा, ठीक है, 13 सिंगा ताम्रपत्र, ठीक है। और ये किसके उपासक थे पूछा जाए तो याद रखिएगा स्तंभेश्वरी, स्तंभेश्वरी, ठीक है, भेश्वरी के उपासक थे पर्वतवारक वंश के राजा, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नल वंश के शासकों की जानकारी किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी रिद्धिपूर्व ताम्रपत्र, ऑप्शन सी ऐहोल अभिलेख या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। डी ये सभी से पता चल जाता है कि नल वंश के शासक की जानकारी, ठीक है। नल वंश के शासकों के बारे में आप कुछ जानकारी नोट कर सकते हैं, जैसे इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 4वीं से 12वीं सदी तक था, ठीक है, याद रख सकते हैं। इसके साथ ही राजधानी, तो राजधानी क्या था, पहले था प्रारंभ में कोरापुर, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी अगर पूछे तो कोरापुर, जो कि कहाँ था, उड़ीसा में, ठीक है। बाद में राजधानी को चेंज करके क्या बना दिया, पुष्करी, ठीक है, क्या बनाया, पुष्करी, ठीक है, भोपालपट्टनम। इसके समकालीन अगर पूछा जाए तो मैंने पहले ही बताया था क्या था, गुप्त वंश और वाकाटक वंश, ठीक है, ये दो इसके समकालीन थे। इसके साथ ही इस क्षेत्र में आपको ये भी इनका शासन किस क्षेत्र में था, अगर ऐसा पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य, महाकांता जिसको बोल सकते हैं, बस्तर वाला क्षेत्र, दंडकारण्य, ठीक है, इस क्षेत्र में इनका शासन था छत्तीसगढ़ का, ठीक है। संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे शिशुक, कौन थे इसके संस्थापक, याद रखेंगे शिशुक, ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो शिशुक थे, ठीक है। इतना फैक्ट है। इसके साथ ही इनका साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो साक्ष्य आपको प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त हो जाता है, रिद्धिपूर्व ताम्रपत्र और ऐहोल अभिलेख, इन तीनों से क्या पता चल जाता है, इनका साक्ष्य पता चल जाता है, ठीक है। सिक्के, इनके सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक पुलिया, याद रखेंगे सिक्कों के बारे में, कुछ इरेज करते रही हूँ, ठीक है, लिखने के लिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक जगह याद रखिएगा सिक्के का कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिक्के कुलिया, जगह का नाम याद रखिए कुलिया, और सेकंड है इसका एड़गा, ठीक है, एड़गा, ये दो जगह है जहाँ से इनके सिक्के प्राप्त हुए। अब चलते, अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये गलत है, प्राप्त हुए हैं कहाँ से, ऑप्शन ए बानाबरद, ऑप्शन बी चकरपेड़ा, ऑप्शन सी सारंगढ़ या ऑप्शन डी लखनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बानाबरद, ठीक है, गुप्तकालीन सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नल वंश की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है, ऑप्शन ए अड़ेगा, ऑप्शन बी मल्हारी, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी कोंकण। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करें क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है आगे वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आरंभ छत्तीसगढ़ के किस वंश के राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन ए सरभपुरी वंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी राजऋषि तुल्य वंश या ऑप्शन डी वाकाटक वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, राजऋषि तुल्य कुल वंश, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा राजऋषि तुल्य वंश जो है, राजऋषि तुल्य कुलवंश है, वो क्षेत्रीय राजवंश के प्रथम राजवंश है, ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ में तो प्रथम है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नल वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए वराहराज, ऑप्शन बी सौदत्त वर्मन, ऑप्शन सी स्कंद वर्मन या ऑप्शन डी विग्रहराज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, विग्रहराज नाम का कोई भी शासक नहीं किया है नल वंश के। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इनके शासकों के नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है नलवंशी शासक उनका नाम आपको सीक्वेंस में इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं का नाम बता देती हूँ। ठीक है, तो नलवंशी शासक पहले में क्या नाम था? इस संस्थापक कौन है? तो संस्थापक आप लिख सकते हैं शिशुक। ठीक है, कौन थे संस्थापक? तो संस्थापक है शिशुक। ठीक, उसके बाद है शिशुक के बाद आपका कौन है सेकंड में? तो सेकंड में है व्याघ्रराज। ठीक है, विग्रहराज नहीं है, ये व्याघ्रराज है। ठीक है, व्याघ्रराज। ठीक, उसके बाद है थर्ड में वृषराज। कौन है? वृषराज। उसके बाद फोर्थ लिखिएगा वराहराज, वराहराज। ठीक, उसके बाद फिफ्थ शासक लिखिएगा भवदत्त, भवदत्त। ठीक है, सिक्स अर्थपति, सेवेंथ है आपका स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे बोल दे रही हूँ, आप लिख सकते हैं नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है विलासतुंग। ठीक है, विलासतुंग। विलासतुंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने 7वीं सदी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? राजीव लोचन मंदिर का। ठीक है, याद रखिएगा राजीव लोचन मंदिर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस वंश से संबंधित थे? तो नल वंश से संबंधित थे। ठीक है, इसका अंतिम शासक लिख लीजिएगा नरेंद्र थबल। अंतिम शासक क्या है? नरेंद्र एक मिनट, नरेंद्र थबल, थबल इनके अंतिम शासक थे। ठीक है, बोल रही हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इनका नाम है अंतिम शासक नरेंद्र थबल। ठीक है, इसके साथ ही आप कुछ और फैक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सौदत्त नहीं है, ये भवदत्त है। ठीक है, इरर था यहाँ पे, मैंने सौदत्त बोल दिया था, ये भवदत्त है। ठीक है, इसके साथ ही आप फैक्ट लिखेंगे वराहराज। ठीक है, यहाँ पे लिखी हूँ ये 4th नंबर पे वराहराज। वराहराज के 29 सिक्के। कितने सिक्के? 29 सिक्के। ठीक है, भवदत्त, भवदत्त के कितने सिक्के? तो 1 सिक्के। कितने सिक्के? 1 सिक्के। ठीक है, और अर्थपति, अर्थपति के लिख सकते हैं 2 सिक्के। ठीक है, ये सिक्के प्राप्त हुए हैं भवदत्त के 1, अर्थपति के 2 और वराहराज के 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस अभिलेख से राजऋषि व तुल्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी अड़गा या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। कहाँ से प्राप्त होती है? तो आरंग अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभीषण। ठीक है, विभीषण किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी राजऋषि तुल्य, ऑप्शन डी सरकपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजऋषि तुल्य वंश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राजऋषि तुल्य वंश से रिलेटेड है विभीषण। ठीक है, तो यहाँ पे राजऋषि तुल्य वंश के पहले संस्थापक कौन थे? सुरा। ठीक है, कौन थे संस्थापक? सुरा। इसीलिए इस वंश को सुरा वंश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। सुरा वंश के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। सेकंड में आता है दयित प्रथम। कौन है? तो दयित, एक मिनट, सेकंड में कौन है? तो दयित प्रथम। ठीक है, उसके बाद तीसरा शासक कौन है? तो तीसरा है विभीषण। कौन है तीसरा? विभीषण। ठीक है,
याद रखेंगे। विभीषण इसके तीसरे शासक हैं। उसके बाद चौथा में कौन है, तो चौथा में है भीमसेन प्रथम। कौन है, भीमसेन प्रथम। उसके बाद फिफ्थ है द्वैत द्वितीय। इतने आलसी थे कि नाम भी नहीं सोच सकते थे, देख रहे हैं नाम, द्वैत प्रथम, द्वैत द्वितीय, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, ऐसे नाम रखे हैं। ठीक है। उसके बाद सिक्स है भीमसेन द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। और ये है अंतिम शासक, ये कौन है, अंतिम शासक है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश की राजमुद्रा सिंह थी? ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी राजऋषि तुल्य वंश, ऑप्शन सी नल वंश या ऑप्शन डी वाकाटक वंश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजऋषि तुल्यकुल वंश की जो राजमुद्रा सिंह थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिशुक छत्तीसगढ़ के किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी सरभपुरी वंश, ऑप्शन सी राजऋषि तुल्य वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे। आज का ये दूसरा है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा क्योंकि इसका आंसर मैंने बता दिया था पहले ही वीडियो में। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ में नल वंश के अस्तित्व का साक्ष्य किस स्थल में मिला? सिरपुर, कोरापुटा, सारंगढ़ या बालपुर? तो ये है सारंगढ़ है ना। ठीक है, सारंगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारंगढ़। ठीक है, नाम याद रखिएगा जगह का। छत्तीसगढ़ के किस स्थल से प्राप्त हुआ नल वंश का? तो साक्ष्य सारंगढ़। यहाँ पे शिशुक के बाद ज्ञात शासक थे। ऑप्शन ए व्यागराज, ऑप्शन बी सरभराज, ऑप्शन सी प्रवरराज या ऑप्शन सी जयराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यागराज। ठीक है, शिशुक के बाद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में के राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए विलासतुंग, ऑप्शन बी बालार्जुन, ऑप्शन सी स्कंद वर्मा या ऑप्शन सी डी तिवरदेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलासतुंग। ठीक है, विलासतुंग ने 7वीं सदी में ठीक है निर्माण करवाया था। किसका? राजीव लोचन मंदिर का, जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ के राजिम में है। और राजिम को क्या कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको बोला जाता है, तो राजिम को बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सरभपुरी वंश की उपराजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए श्रीपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी एरड़ या ऑप्शन डी सारंगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, श्रीपुर। ठीक है, तो सरभपुर वंश की उपराजधानी श्रीपुर थी। ठीक, और यहाँ पे राजधानी पूछा जाए तो राजधानी था सरभपुर। क्या था? सरभपुर। ठीक है, इसके साथ ही इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम, इस वंश का अन्य नाम है अमराजकुल। क्या बोलते थे इसको? अमराजकुल, या फिर इसको बोला जाता था अमरायकुल। अमरायकुल। ठीक है, ये भी बोला जाता था सरभपुरी वंश को। ठीक है, ये किस धर्म को मानने वाले थे, तो ये वैष्णव धर्म को। ठीक है, याद रखेंगे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक है, इसकी चिन्ह, ठीक है, राज चिन्ह बोला जाए, राजकीय चिन्ह या मुद्रा में क्या अंकित था, तो इनकी मुद्रा में गजलक्ष्मी। ठीक है, गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी जी चिन्हित थे। ठीक है, इनका साक्ष्य, ठीक है, जानकारी कहाँ से? भानुगुप्त के एरण अभिलेख। किससे? एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख से। ठीक है, एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं, जिसमें आपको सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इस शासकों ने स्थापना कुछ स्थापत्य किया, जैसे कि था तालागांव का देरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, तालागांव, जिनमें क्या था, देवरानी
जेठानी मंदिर, ठीक है। मंदिर। आपको ये पूछा जाता है कि ताला गाँव किस नदी के किनारे है, तो ताला गाँव किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा मनियारी। किस नदी के किनारे, मनियारी नदी के किनारे स्थित है ताला गाँव, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर के नाम पे जाना जाता है देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। इसके अलावा रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा, ठीक है। रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा में कितने जीवों के बारे में वर्णन किया गया है, तो 11 जीवों के अंगों का, ठीक है। 11 जीवों के अंग उस जो आपका रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है उसमें आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके संस्थापक चलिए देखते हैं। सरभपुरी वंश के संस्थापक थे सरभराज। कौन थे, सरभराज, ठीक है। सरभराज इसके संस्थापक या प्रथम शासक थे। इसके बाद प्रसन्नमात्र इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्रवरराज, उसके बाद सुखदेव राज, उसके बाद प्रवरराज द्वितीय, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फैक्ट लिखिएगा। प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर की, कौन से पुर, प्रसन्नपुर, ठीक है। प्रसन्नपुर की स्थापना किया, प्रसन्नपुर की स्थापना, ठीक है। वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, मल्हार, ठीक है। वर्तमान नेम क्या है, मल्हार, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है, तो नीडिला नदी। कौन सी नदी, तो याद रखेंगे नीडिला नदी के तट पर, ठीक है। वर्तमान नीडिला नदी, प्राचीन नाम लीलागर। इस नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखेंगे लीलागर, ठीक, लीलागर। मांडक अभिलेख से किस शासक के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, ऑप्शन ए नन्नराज, ऑप्शन बी भवदत्त, तीसरा है महाशिव तिवरदेव, या ऑप्शन डी है उदयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवदेव, ठीक है। ये लिखिएगा, इसका नाम भवदेव है, भवदेव। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, जो मांडक है उसको कहीं पे बांदक और कहीं पे भंदक, ठीक है, इस नाम से भी दिया गया है, ठीक है। शिलालेख अभिलेख जिसमें भवदेव का प्रमाण मिलता है, ठीक है। किस वंश से संबंधित है, तो ये है पांडु वंश, ठीक है। याद रखेंगे पांडु वंश से संबंधित शासक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शासक को बाला अर्जुन भी कहा जाता है, ऑप्शन ए महाशिवगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी सूर्यवर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, क्या नाम है इसका, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्यों इनको बाला अर्जुन क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनकी बाल्यावस्था में, ठीक है, ये अर्जुन के समान धनुर्धारी थे। कैसे थे, तो अर्जुन के समान ये धनुर्धारी थे, इसीलिए इनको बाला अर्जुन के नाम से जाना गया, ठीक है। इनके शासनकाल को प्राचीन इतिहास का, ठीक है, प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वर्णकाल कहा गया है। याद रखेंगे स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है, तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल को कहा गया है स्वर्णकाल, ठीक है, प्राचीन इतिहास का। उसके साथ ही इनकी उपाधि है, महान शासक था इसलिए इनका नाम महाशिव पड़ा, ठीक है, उपाधि मिला। इसके साथ ही परम महेश्वर उपाधि लिख सकते हैं, एक और उपाधि है जो कि परम महेश्वर, ठीक है। इनके समकालीन थे नलवंशी शासक बिलासतुंग और बाणवंश जयमेऊ, ठीक है। साथ में यहाँ पे कुछ फैक्ट है जिनको आपको नोट कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ नोट करते जाते हैं, ठीक है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के पिता का नाम था हर्षगुप्त। क्या थे पिता थे
हर्षगुप्त। और हर्षगुप्त की पत्नी अर्थात बालार्जुन के माता का नाम क्या था? तो वसाटा देवी। क्या था? वाशाटा देवी। याद रखेंगे नाम, वसाटा देवी था। इनके शासन पांडुवंशी राजा थे। ठीक है। हर्षगुप्त और वसाटा देवी के पुत्र थे महाशिवगुप्त, बालार्जुन। ठीक है। ये वसाटा देवी मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। याद रखिएगा। धर्म, ये वैष्णव धर्म के उपासक थे हर्षगुप्त। ठीक है। कौन से धर्म के पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? वैष्णव धर्म के उपासक थे हर्षगुप्त। हर्षगुप्त को बोल रहे हो। ठीक है। जब इनका अंत हुआ हर्षगुप्त, तब उनकी याद में वसाटा देवी ने सिरपुर में, ठीक है, सिरपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि सबसे फेमस मंदिर है। और वो कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर। ठीक है। किसका निर्माण करवाया? लक्ष्मण मंदिर का। ठीक है। लक्ष्मण मंदिर का आरंभ करवाया वसाटा देवी ने। सिर्फ आरंभ किया था। ठीक है। पूर्ण किन्होंने किया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पूर्ण किया। तो ये आरंभ करवाई। ठीक है। आरंभ और पूर्ण हुआ। पूर्ण किन्होंने करवाया? बालार्जुन लिख देती हूँ। ठीक है। बालार्जुन, इन्होंने करवाया इसको पूर्ण। ठीक है। ये किन ईंटों से निर्मित है? तो ये पूर्णतः लाल ईंटों से निर्मित है। किससे? लाल ईंटों से निर्मित है। याद रखेंगे, पूर्णतः लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। ये कैसा मंदिर है? तो ये विष्णु जी का मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर कैसा है? तो ये विष्णु जी का मंदिर है। याद रखेंगे, विष्णु मंदिर है। ठीक है। इसके साथ ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस वास्तुकला में बना है? तो ये किस वास्तुकला में बना है? तो ये बना है उत्तर गुप्त। याद रखेंगे, उत्तर गुप्त वास्तुकला में निर्मित हुआ है। ठीक है। इतना फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप ये भी रख सकते हैं कि 639 ईसा में, ठीक है, 639 में चीनी यात्री, कौन? चीनी यात्री वेनसोंग, कौन आए थे? वेनसोंग भारत आए। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में इस ईस्वी में भारत आए थे। और छत्तीसगढ़ में बालार्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में शिवगुप्त बालार्जुन के काल में वेनसोंग छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है। जिसमें उन्होंने सिरपुर, मल्हार, ठीक है, किन किन जगहों का भ्रमण किया? तो सिरपुर और मल्हार, ठीक है, इन जगहों का उन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, रानी लोक प्रकाश का संबंध किस वंश से है? सोमवंश, बाणवंश, पांडववंश, कलचुरी वंश। ये कलचुरी है ना। ठीक है। क्या लिखा है? कलचुरी वंश। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से वंश से संबंधित थे? तो पांडु वंश से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ऑप्शन ए बाणवंश, ऑप्शन बी पांडववंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी नलवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणवंश। ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य और नाम जयमेऊ। ठीक है, जयमेऊ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस शासक के काल का ताम्रपत्र छत्तीसगढ़ के कुरुद से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शरभ, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी प्रसन्नमात्र, ऑप्शन डी प्रवरराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र का। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से सरबपुरी शासक ने गरुड़ चक्र और संयुक्त सोने के सिक्के चलवाए। ऑप्शन ए है सरबराज, ऑप्शन ए ऑप्शन में सरबराज। नेक्स्ट में क्या है, ऑप्शन बी है सुखदेव राज, ऑप्शन सी प्रसन्न मात्र, ऑप्शन डी है जयराज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी प्रसन्न मात्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयन निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए सरबपुरी वंश, ऑप्शन बी पांडु वंश, ऑप्शन सी नल वंश या ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडु वंश का शासक था उदयन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, नन्नराज द्वितीय छत्तीसगढ़ के किस वंश का शासक था? सोमवंश, नल वंश, सरबपुरी वंश या ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका करेक्ट आंसर आप लेंगे सोमवंश, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमवंश का नन्नराज द्वितीय सोमवंश से संबंधित था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।